देखो भैया, सोक्रात जो थे, सोक्रेटिस, उन्होंने सिंपल सी भाषा में ये कहा, जब तक जनता, कॉमन जनता जो तुम्हारी, जिसको हम सर पे बिठा के रखते हैं, वो जब तक गवर्नमेंट चूज करेगी, वो जब तक पॉलिटिकल लीडर्स चूज करेंगे, देश बर्बादी की तरफ जाएगा, देश तरक्की नहीं करेगा। अगर वो तरक्की कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है तरक्की कर रहा है, वो एक इल्यूजनरी तरक्की होगी, असली में कोई तरक्की नहीं हो रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट चूज करने वाले हैं वो बेचारे स्किल्ड ही नहीं है, उनके पास रैशनल थिंकिंग का दिमाग ही नहीं है, वो सिर्फ अपने डिजायर्स में ड्रिवन है। पॉलिटिकल लीडर ने कहा भैया हम ये दिलवाएंगे आपको, हम लगवाएंगे पानी की टंकी, हम शौचालय बनवाएंगे आपके लिए, हम आपके लिए कूड़े उठाने वाली मशीनें लगवाएंगे, अब आपको कूड़ा नहीं उठाना है। बड़े छोटे पिक्चर पे दे दिया, हाँ ठीक है, टंकी लगा, ज़्यादा ज़्यादा 250-300 लीटर हफ्ते में एक बार आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बेचारे 50-60-70 फैमिली है, घर में पानी नहीं। बड़े पिक्चर पे ये नहीं देख पा रहे, एजुकेशन नहीं प्रॉमिस करी, ये नहीं देख पा रहे कि सैनिटेशन बिगर लेवल पे प्रॉमिस नहीं करी। सोक्रात का ये कहना था, इसी वजह से फंस जाएगी डेमोक्रेसी। और ये मेरी वार्निंग है, लिख के रखो। जिस चक्कर में इनको पिलवा दिया गया हेमलॉक, बोला भाई सोक्रात भैया आप बहुत बोल गए, अब आप पीजिए हेमलॉक। इतने 500 जूरर्स ने इनको बोला अब ये काढ़ा पीजिए और निकल लीजिए, अब आपका दुनिया में हो गया काम पूरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वार्निंग दी डेमोक्रेसी के खिलाफ कि ये जो है ना, ये पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ध्यान रखो, तुम्हारा काट के जाएंगे लोग, और काट रहे हैं। वही हो रहा है आज, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं, पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। यही फिर डिक्टेटरशिप, यही फिर कम्युनिज्म की तरफ जाता है, यही ब्रांच होता है, यहीं से निकलता है सब कुछ। तो देखो भैया, ऐसा है, सिंपल भाषा में तुम्हें हम बतलाएं कि सीन ऐसा है कि सोक्रेटिस कह लें, सुकृत कह लें, सोक्रात कह लें, जो भी नाम आप देना चाहते हैं अपनी देसी भाषा में, उनका क्या था, डेमोक्रेसी से थोड़ा ज़रा 36 का आंकड़ा रहता था, थोड़ा ज़रा उनका तनिकबाजी चलती रहती थी डेमोक्रेसी के साथ। और वो क्यों चलती थी? अब लोग बोलेंगे भैया डेमोक्रेसी इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी के सिनेरियो से हम एक यूटोपियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या पॉलिटिकल आउटलुक्स होंगे, कैसा होगा तुम्हारा राजनीति कैसी होगी, उसके बारे में हम ना बात करते हुए अभी बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो कि भैया सोक्रात जो थे क्यों चिढ़ते थे डेमोक्रेसी से, और क्या जो है दिक्कतें थी उन्हें डेमोक्रेसी से। तो क्या है, लेक्चर में जाने से पहले कोर्स पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं आई थी, कुछ आई थी, उसके बेसिस पे तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो करेगा। नीचे गूगल फॉर्म है, समझ रहे हो, 600 से 999 के बीच में उसका प्राइस रेंज रहेगा। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप, तभी आप रजिस्टर करें। नीचे जाके अपना, जिन्होंने किया हुआ रजिस्टर बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया है, प्री रजिस्ट्रेशन फ्री है, प्री रजिस्ट्रेशन पैसा नहीं है उसमें, आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग कर चुके हैं पहले ही, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हम ये बतला दे रहे हैं। तो लिंक्स चेक करते रहिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन हमेशा, मैं हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में भूल जाऊँ, ठीक है भैया। देखो भैया, सीन ऐसा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, उसमें जो उनकी छठी किताब थी, बुक 6 में उन्होंने एक ट्रांजैक्शन, एक डायलॉग बताया। ट्रांजैक्शन मतलब वार्तालाप बताया सोक्रेटिस के बीच में और एडिमेंटियस के बीच में, ठीक है। और वो जो वार्तालाप था, एडिमेंटिस, स्पेलिंग देख लेना, एडिमेंटियस ऑफ कॉलिटस शायद है, कॉलिटस देख लेना यार, देखो स्पेलिंग से माफ़ी चाहेंगे हम, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो इनका जो था एडिमेंटिस, जो कौन था एडिमेंटिस, अगर पूछें, ज़्यादा इनके बारे में वखान है नहीं, बट प्लेटो रिपब्लिक में यार मच्छर तुम्हारी कुछ काम नहीं करता, मच्छरों पे ऑल आउट सब जलाया हुआ, फिर भी बहरहाल एडिमेंटिस जो थे, ये प्लेटोज रिपब्लिक में इनका एक रोल था, जो कि था एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, इनको दिखाया कंसर्न है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में हर एक बंदे का एक रोल, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि किस चीज़ से रिलेटेड उसका कंसर्न है, और ये एजुकेशन से रिलेटेड तो इनके कंसर्न थे ही, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन कम, ये ग्राफ ज़्यादा लग रहा है। और दूसरी चीज़ हो गई ऑक्सिलरीज को लेके ये परेशान थे, ऑक्सिलरीज, स्पेलिंग वापस से, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज कौन थे भाई? ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो, समझ लो एक तरीके से एनजीओ होते हैं, एक तरीके से
काम करते हैं, समाज सेवा वाला काम करते हैं, तो उनके लिए परेशान थे कि वो कितना खुश रह सकते हैं जब वो सब कुछ उठा के दे देंगे स्टेट की तरफ या लोगों की तरफ, सब कुछ दान कर देंगे, उनके बाद कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो उनकी खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर इनका था। अब क्या है, सोक्रात ने एडिमेंटिस से मिले और कहा कि देखो भैया ऐसा है, इधर आके खड़े हो, इधर बात करेंगे, इधर जगा दी और कहते भैया एक बात बताओ, डेमोक्रेसी जो सब कर रहे हैं, ये जो सब उछल के डेमोक्रेसी कर रहे हैं, तुम एक बात बताओ एडिमेंटिस बाबू, ये जो हरकत है तो फंसा देगी भाई, क्यों फंसा देगी, किस लिए दिक्कत वाली बात है ये, पहले पूछा उनसे। उन्होंने बोला मेरे को तो कोई दिक्कत दिखती नहीं। उसने बोला चलो ठीक है, इमेजिन करो दुनिया के किनारे से दूसरे किनारे एक शिप जानी है, ठीक है, इमेजिन करो। उसने बोला कर लिया, सुकरात भैया कर लिया। अब इमेजिन करो कि उस शिप का कैप्टन चूज होना है। अब वो कैप्टन कौन चूज करेगा? क्या वो कैप्टन इंटेलेक्चुअल पब्लिक चूज करेगी, जो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, फिलोसफर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, जो तुम्हारे उस वक्त के साइंटिस्ट वगैरह हो गए, इंटेलेक्चुअल पब्लिक फिगर्स जो हैं वो करेंगे, या फिर कॉमन जनता करेगी? मटका बनाने वाले, ब्रेड बनाने वाले, समझ रहे हो, कपड़े सिलने वाले, कौन करेंगे? किसको ज़्यादा नॉलेज होगी कि कौन इस मुश्किल समुद्री रास्ते पे किसको चूज़ करना चाहिए? तो भैया एडिमेंटिस ने कहा भैया ये तो भाई विजडम वाले लोग, जो रैशनल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वही चूज़ करेंगे, तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। कहा वही हो रहा है, यही हो रहा है एडिमेंटिस बाबू, यही समस्या है। तो उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि अगर तुम शिप के ऊपर, अगर तुम ये जो नाव जा रही है या ये जो जहाज़ जा रही है, जो भी तुम इसको कहना चाहते हो, अगर तुम उसमें स्किल्ड लोग यूज़ करोगे कि भाई ये होगा कैप्टन, हम वोट करते हैं कैप्टन के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा? या ये रहेगा कि भाई ये जो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, बायसनेस के ऊपर बायस ड्रिवन लोग हैं, वो बोलेंगे कि इसको चूज़ करना है, तो शिप तो नाउ टू डूब जाएगी। यही हो रहा है, और ये इनकी वार्निंग थी। और उन्होंने कहा अगर ये वार्निंग सही टाइम पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये चला जाएगा भैया डेमोगोगरी की तरफ, ठीक है, गोग्यूरी, ठीक है, स्पेलिंग वापस से वैसे सही होगी, हो सकता है सही हो, लेकिन देख लेना, डेमोगोगरी मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो जनता की बायसनेस, प्रेजुडिसेस, जो उनके डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज़ हैं और जो उनके, तुम समझ लो, दिमाग के अंदर की गंध है, डिज़ायर्स हैं, उसका इस्तेमाल करके तुम सत्ता में आ गए, जो कि होता है। अब मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं दोष दूंगा, क्योंकि सारे ही वैसे हैं। और ऐसा पॉलिटिकल लीडर वो डेमोगोर्गन कहलाता है एक तरीके से। मतलब डेमोक्रेसी मतलब डेमोगोर्गन तो नहीं कहलाता है, मैं बोल दिया अपनी तरफ से, लेकिन तुम समझ जाओ, इसी का देख लेना जाके गूगल के ऊपर क्या कहलाता है वो। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, वैसे मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का बोल दिया, डेमोगोर्गन दिमाग में, तो वो एक्सप्लॉइट करता है, वो हो गया कि भैया हम आपको देंगे एक ऐसा स्टेट जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा, ठीक है, ये जो मैंने किया इसमें मच्छर भी मरा, और हमारा, समझ रहे हो, विजुअल जो हम विजुअल जो रेडिएट करना चाह रहे थे वो भी दे दिया हमने। तो वो जो एक तरफ का सेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि भाई जैसे नाज़ी के टाइम पे क्या हुआ था, हम आर्यंस हैं, हम सुपीरियर क्लास के हैं, हमारी रेस प्योर है, एलीट है, सब खत्म हो जाएंगे, सबको ख़त्म कर देना है, कोई भी हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हिस्सा, हम दुनिया पे राज करेंगे, सफ़ेद लोग, वाइट सफ़ेद चमड़ी के लोग पूरी दुनिया पे राज करने चाहिए, कॉस्केशियंस पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे ये सीन क्रिएट हुआ, और प्रेजुडिसेस में आके रैशनैलिटी को साइड रख देते हैं, रैशनैलिटी ज़ीरो, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं होंगे कि ये सही है, ये गलत है, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं, अच्छे से उसमें एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, जो डिमांड कर रही है, नहीं भैया नहीं, हम तो भैया प्रेजुडिसेस के ऊपर जाएंगे। और इसको लेके पॉलिटिशियंस ने क्या किया, एक आसान समाधान निकाला कि भैया ये इनके डिज़ायर्स है, ये इनके प्रेजुडिसेस है, पकड़ लो। क्या करते हैं जाके नेता लोग गाँव में, हम आपको पानी देंगे, पानी की टंकी देंगे, पानी देंगे। बड़ी पिक्चर में हाँ ठीक है, उनका डिज़ायर है, पानी आना ज़रूरी है, नेसेसरी है, सर्वाइवल है, उसको एक्सप्लॉइट किया, आ गए। बड़े पिक्चर में नहीं देख रहे कि भाई एजुकेशन ज़रूरी है, यहाँ एक स्कूल बनना ज़रूरी है, स्कूल बनेगा तो खुद पानी आ जाएगा भाई,
ज़रूरत पड़ेगी लोग खुद आके पानी वानी की टंकियाँ वंकियाँ लगा देंगे, वो नहीं भाई, पानी की टंकी, एक पानी की टंकी वो लगा देगा, उसमें मुश्किल से म्यूनिसिपल का हफ्ते में एक बार पानी आएगा, जिसमें बेचारी 50-60-100 फैमिलीज़ को तुम समझ लो जितने भी लीटर का टैंक होता है उससे पानी निकालना होगा, किसी का घर नहीं चलेगा उससे, और वो फिर गाली देंगे ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये जो सिंगुलर तरफ होता है, ये जो ईजी आंसर उसको एक्सप्लॉइट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ईजी आंसर, आसान भाषा, ये है, चलो यही यार, यही चाहिए, यही दे दो। अब क्या है, सुकरात ने एक एग्जाम्पल दिया, एक था हलवाई, समझ लो एक हलवाई है, और या जो मिठाई वगैरह बेचता है, एक हलवाई है और एक डॉक्टर है। अब दोनों कैंडिडेट हैं किसी भी डेमोक्रेटिक उसके लिए, पार्टी के लिए, मतलब पार्टी ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। अब क्या है, दोनों अपना, सामने जनता बैठी है, दोनों अपना देंगे आर्ग्यूमेंट। स्वीट जो बेचता है वो ये कहेगा कि देखो भाई ये हलवाई है, इसको वोट मत देना, ये मतलब ये जो हलवाई है वो डॉक्टर को कहेगा साला इसको वोट मत देना, ये जो है तुमको दवाइयाँ गंदी गंदी देता है, ये तुम्हारी सर्जरी करता है, तुम्हारे अंजर पंजर ढीले करता है, कुछ इधर का खोल के उधर लगाता है, उधर का खोल के इधर लगाता है, इसको मत देना, दर्द देता है तुम्हें। वो सोचेंगे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ बोल तो सही रहा। और हलवाई कहेगा मैं आपको मिठाई देता हूँ, आपकी खुशियाँ पूरी करता हूँ, आपको एक डोपामिन रश मिलता है भैया, शुगर रश, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं भाई बात तो सही है। अब डॉक्टर के ऊपर आए कि अपने को प्रोटेक्ट करना है। अगर डॉक्टर ये बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ लेकिन तुम्हारे भले के लिए देता हूँ, आपका फ्यूचर में भला है, आपकी लाइफ लंबी होगी, लॉन्जिटिविटी होगी, लंबी उम्र मिलेगी आपको, सदा जिएंगे आप, पूरी जनता जूते निकाल के दौड़ने के मारने पहुंच जाएगी उसको कि भैया क्या बोल रहे तो हमको दुख देगा, हमको दर्द देगा, क्योंकि ईजी आंसर, प्लेजर चाहिए, डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं मिठाई के। और वही जो मिठाई लेने वाले लीडर्स हैं, जैसे कि अब जैसे हिटलर हो गया तुम्हारा एक और मतलब वही एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो वो लोगों ने डायरेक्टली नहीं अपॉइंट किया, ही वॉज अपॉइंटेड बाय पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ठीक है, पॉल वॉन हिंडनबर्ग, BURG होगा या BE देख लेना, जो भी होगा। ये प्रेसिडेंट है जर्मनी, उन्होंने अपॉइंट किया। और प्रेसिडेंट लोग सेलेक्ट करते हैं एक तरीके से तुम ये समझो कि बाद में सब स्टार्ट डेमोक्रेसी से ही होता है, लोगों की चॉइस होती है, बाद में वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, कम्युनिज्म के तरफ जाता है, या फिर तुम्हारा जो वेरियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है उसके तरफ जाता है, स्टार्ट यहीं से होता है। तो लोगों की गलती ये है, डेमोक्रेसी में गलती है जो अभी भी होती है, भारत में भी फॉलो होती है। लोग सिंगुलर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अरे भाई वाह वाह ये बोल दिया इसने, अरे वाह वाह हमारे तो बायसनेस पे बात कर दी, जो मेरे माँ बाप बचपन में बता देते उसके ऊपर बात कर दी, ये नहीं बात कर रहा है टैक्स के बारे में, ये नहीं बात कर रहा GDP के बारे में, ये नहीं बात कर रहा इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इन सब का, क्योंकि पता ही नहीं, गरीब बेचारे, विजडम ही नहीं है उनके पास, क्या वो विजडम इन द सेंस स्किल ही नहीं है ये सब ग्रास्प करने की, तो वो सिंगुलर वे में सोचते हैं रैदर पर्सपेक्टिव्स में कि अच्छा यही सिर्फ नहीं है, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या क्या और पर्सपेक्टिव्स हो सकता है, और उसमें वो गलत गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए जो तुम्हारे सोक्रात थे वो डेमोक्रेसी के बारे में वार्निंग देते थे, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, किसी भी देश में आप देख ले वो हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका ने भी बर्बादी कर दी मिडल ईस्ट की कह लें आप, और अब जो है अमेरिका घुसना चाह रहा है रशिया यूक्रेन में, समझ रहे हो, सोवियत यूनियन को तोड़ के। तो यही भसड़ होती है। इसी के साथ हम लेक्चर को करते हैं एंड, आप भी अब काम पे लगे, हम भी काम पे लगते हैं। चलिए भैया शुक्रिया।